तौर पर आलोचना कर्म पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन चौथीराम जी जिस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में थे, अपने उसमें मार्क्सवाद से वह जुड़े हुए थे, लेकिन अपने अध्यापन कर्म के दौरान और अवकाश से पहले कोई इस तरह की लाइन लेते मैंने नहीं देखा, सुना भी नहीं अपने बड़े भाइयों से, गुरुजनों से, और देखा भी नहीं जब मैं विश्वविद्यालय में छात्र था। ये अवकाश के बाद उन्होंने एक वैचारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव किया और उसमें वह सुपरहिट हुए और उसमें उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया और एक कॉकटेल बनाया जो मार्क्सवाद और अम्बेडकर और फूले, पेरियार और इस अर्थ में वे हिंदी के अंतिम नहीं प्रस्थान आलोचक थे दूसरी परंपरा के, जिन्होंने साहित्य से बाहर एक आलोचना की परिधि निर्मित की और उसमें चिंताएं, हाशिए का समान और ये सब। इस दूसरी परंपरा की खोज से उनकी आलोचना कर्म की शुरुआत हुई। कई लोगों ने कहा, काशीनाथ जी ने और मन से भी कहा गया। उस दूसरी परंपरा की खोज की ही यह जिम्मेदारी थी कि वो दूसरी परंपरा के सवाल को रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की नूरा कुश्ती में न बदल दे। लेकिन उस दूसरी परंपरा की खोज में वो सवाल हल नहीं हुआ। वो रामचंद्र शुक्ल बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर बनाम तुलसीदास की नूरा कुश्ती में वो बहस बदल गई। चौथीराम जी ने उस दूसरी परंपरा का एक तरह से विस्तार किया, बहुत सारी चीजों को जोड़कर, हिस्ट्री के सवाल, हाशिए का सवाल, आदिवासी, दलित, पसमादा, इन सब सवालों को जोड़ करके एक बड़ी परिधि उसकी बनाई। और अवकाश के पहले उनके विचार लेखन की शुरुआत भले हुई हो, इन सब के बीज सूत्र उनके अध्यापन काल के प्रारंभिक दिनों में बड़े भाई मनोज कुमार सिंह हैं और मेरे साथी प्रभात जी के पास तो उनके क्लास नोट्स के व्यवस्थित रूप मिल जाएंगे इनके विधिवत रखरखाव में। उसका अगर आप मिलान करें तत्व वगैरह के लेख से, तो जो उनके क्लास व्याख्यान है वही बाद में उनके वैचारिक चिंतन में उनका विस्तार हुआ, उन क्लास व्याख्यानों का। इस अर्थ में मैं मानता हूं कि दूसरी परंपरा के वह प्रस्थान बिंदु हैं। शुरुआत भले कहीं से हुई हो, लेकिन वो एक दूसरी परंपरा के सवाल को मुकम्मल विस्तार देते हैं। लेकिन उससे भी अधिक इस स्मृति के बहाने जो सबसे अधिक कमी खलती है, जिसकी जरूरत है, वो सही सवालों पर खड़े होने वाले बनारस के जो कुछ थोड़े से लोग थे, उसमें चौथीराम जी थे, जो नागरिक सवालों पर बाहर निकल के खड़े हुए थे। अब कोई दूसरा दिखता नहीं है, या दिखता भी है तो वह भरोसा नहीं। चौथीराम जी और बलराज पांडे, इन दो लोगों को मैंने देखा कि विश्वविद्यालय में रहते हुए भी छात्रों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, नागरिक सवालों पर अगर जुलूस में भी जाना हो तो दोनों हमेशा तत्पर हैं। इसके अलावा मुझे तो नहीं दिख रहा। इसके लिए उन्हें तालियां भी मिली तो चौथीराम जी को गालियां भी कम नहीं मिली। जिस विभाग में वे थे उसमें सवर्ण वर्चस्व के जिस जबड़े में वो थे, अकेले थे, उस समय तो कोई और ये भी नहीं था, उसमें थे, और उसमें रहते हुए भी उनके भीतर यह सब था। मुखर वो भले न रहे, लेकिन दो तीन बातें जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ अध्यापक के रूप। हिंदी विभाग में राम नारायण शुक्ल का गुट प्रतिद्वंदी गुट था, ये सब लोग जानते हैं। चौथीराम जी के कुछ दुश्मन इसलिए भी थे कि वो काशीनाथ सिंह के प्रिय, तो काशीनाथ सिंह की वजह से भी रहे होंगे। राम नारायण शुक्ल जब अपने अंतिम दिनों में हेमरेज के बाद जब उन्हें 3 महीने के लिए हेडशिप मिली, तो आर्ट्स फैकल्टी के डीन ने परीक्षा के दौरान उनके साथ मिसबिहेव किया।
विभाग के अध्यापक जानते हैं। चौथीराम जी तो रिटायर हो गए थे, हालांकि मार्च जून तक वो सतर्लाभ पर थे और विभाग लेकिन परीक्षा में उनके उस तरह से दखल नहीं था। इस बात को कहीं से खबर चौथीराम जी को लगी और वो काशीनाथ जी के साथ ही 80 से लौट रहे थे। बहुत सारे कई लोग थे, मैं भी था। लंका पर पहलवान की दुकान के सामने उन्होंने कहा कि तुम रुकना, मैं रुक गया और काशीनाथ जी से उन्होंने पता न क्या कहा, काशीनाथ जी चले गए और उन्होंने कहा कि चलो मनीष कुमार चौधरी के, एमके चौधरी के। एमके चौधरी लंका थाने के पास गली में उधर भीतर रहते थे, वहां गए और जा करके एमके चौधरी को बहुत डांटा। वो अमूमन चौथीराम जी को किसी को डांटते मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़ी गुस्से में उन्होंने कहा कि आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। एक आदमी इतनी लंबी बीमारी के बाद वह आया है और खड़ा हुआ है, अभी आप ऐसा व्यवहार करते हैं अध्यापकों के सामने और छात्रों के सामने, व्यक्ति को जलील करते हैं। वो आएगा रोज परीक्षा ड्यूटी में आएगा हेड के नाते, कोई दूसरा आदमी नहीं है। एमके चौधरी से उनके हो सकता है कैसे संबंध मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत डांटा। शुक्ला जी से अगले दिन मैंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे कोई बात हुई थी क्या। शुक्ला जी ने बताया कि हाँ ये शुक्ला जी का चेहरा उस समय देखने लायक था, कुछ कहे तो नहीं। और चौथीराम जी उन थोड़े से लोगों में से थे जो अपने समकालीन लोगों को पूछते थे, किसी दूसरे से भी मिलने पर सबका समाचार पूछते थे। तो यह एक मानवीय गुण उनमें अद्भुत था। हम लोगों की भी जरूरत पर छड़ी लेकर के भी अगर दूर से आना हो तो वो दूर से ऑटो में बैठ करके छड़ी लेकर के घर तक आ जाते थे, छोटी छोटी चीजों में। तो वो ऐसे अब इसकी जरूरत इस नगर में चौथीराम जी के अलावा अब कोई ऐसा नहीं है जिससे हम कह सकें कि नागरिक सवाल पर अगर लंका मालवीय जी की प्रतिमा के सामने प्रतिरोध मार्च में आना है, आप आए तो आएगा कि नहीं आएगा, इस उम्मीद के साथ हम दावा नहीं कर सकते। मैंने उन्हीं के साथ उन्हीं के संगठन को लोगों को देखा है कि पांडे जी और चौथीराम जी आगे खड़े हैं और उनके संगठन के एक साथी पीछे झुके हुए खड़े हैं कि रिकॉर्डिंग में उनका चेहरा लाया इसी लंका। और बरेली में जब उन पर हमले हुए तो 5-6 बजे भोर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में टहलते हुए किसी लड़के, जो एक लड़का उसी विचारधारा का था, वो एक वचन में उन्हें गालियां दे रहा था। जब पूछा कि क्या बात है तो बताया कि ये बात है। किसी तरह घर के लोगों से जब पता किया तो पता चला कि वो चल चुके हैं, बरेली से लखनऊ में है, शाम तक पहुंचने वाले हैं बनारस। अब इंतजार करता रहा, उनका फोन बंद था। इस बीच उन्हीं के संगठन के 2 प्रगतिशील साथियों का फोन आया कि पता करिए कि चौथीराम जी के घर पुलिस तो नहीं आ गई, तब हम जाएंगे मिलने। उस आंदोलन, उसको बिखराव और उसकी जिम्मेदारी की बात हम कर रहे हैं उन्हीं के लिए जो प्रतिरोध के मार्च पर सबसे आगे रहते थे। उनके साथ मिसबिहेव हुआ था बरेली में और उनके घर मिलने जाने के लिए लोग टोह ले रहे थे। इसी बनारस मैं गया और जा करके मैं फिर बताया नहीं, नाम लेना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, फिर बताया नहीं कि पुलिस आई थी कि नहीं थी, इतनी एहतियात बरत रहे थे। तो कम से कम वो एक योद्धा की तरह थे। जब उसका बाना धारण किया उन्होंने तो वो योद्धा की तरह उन सवालों पर लड़ते रहे, सामने रहे, उन्हें गालियां कम नहीं मिली और उसी तरह वो मरे, योद्धा की तरह लड़ते हुए, वैचारिक रूप से संघर्ष करते हुए वो मरे। यही उनकी स्मृति है हम सबके लिए, मेरे लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। मुझे और प्रभात को लेकर के आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर तक वह पद यात्रा और विचार श्रृंखला जो उन्होंने शुरू की थी प्रेमचंद के बहाने। गोदान पर निर्मला उपन्यास को जब पहली बार हटाया गया, मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार थी, एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी, जब हटाया गया और उनकी जगह पर कोई एक दूसरा उपन्यास किसी अज्ञात कुलशील लेखिका का जब रखा गया तो बनारस में एक, और विजय जी ने संपादकीय लिखी साहित्य अमृत, तो बनारस में एक प्रतिरोध मार्च निकला लंका से गोदौलिया पार्क तक, वहां लक्ष्मीबाई पार्क तक
मणिकर्णिका घाट, उसमें बहुत सारे लोग थे, पांडे सर जी थे, जहाँ तक मुझे याद, बहुत सारे लोग थे, काशीनाथ जी थे, और शायद वाचस्पति जी भी रहे होंगे। कैंडील पर हाथ रखे तो नहीं, लेकिन एक तरह से ये संकल्प जरूर लिया गया था कि विद्यानिवास जी से इस तरह का कोई उस तरह का रिश्ता, वैचारिक रिश्ता नहीं रखना। मुझे नहीं मालूम कि उस प्रतिरोध मार्च में शामिल लोगों ने उस प्रकल्प के साथ ऐसा रिश्ता रखा नहीं, लेकिन दो लोगों को मैं जानता हूँ, काशीनाथ जी भी बाद में विद्यानिवास जी के स्मृति के कार्यक्रमों में आने जाने लगे, चौथीराम जी और वाचस्पति जी मेरी नजर में कभी उस प्रकल्प से नहीं, देखा देखी कह सकता हूं कि खाकसार भी उस प्रकल्प से कभी नहीं जुड़ा। ये दो नाम मुझे याद है, चौथीराम जी और वाचस्पति जी का, जो उस प्रतिरोध के बाद उस प्रकल्प से कभी नहीं जुड़े। काशीनाथ जी, तो कुछ चीजें उनमें थी जो बार बार याद आती हैं कि हिंदी विभाग में एक ऐसा अध्यापक जिससे आप लड़ सकते थे, अपनी बात कह सकते थे, अध्यक्ष के रूप में भी आप लड़ सकते थे, कह सकते थे, बहस कर सकते थे। बाद में यह परंपरा केवल पांडे जी के अध्यक्षता काल में रही, बात की तो हिंदी विभाग में क्या पूरे विश्वविद्यालय में कहीं नहीं, हिंदी विभाग कहीं बाहर से थोड़े आया, इसी विश्वविद्यालय का हिस्सा है। तो वे उनके साथ ही जिनके साथ विद्यार्थी लड़ सकता था, अपनी बात कह सकता था और उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, यह इत्मीनान था। यही मेरे लिए उनकी स्मृति का अर्थ है। बाकी तो वैसा अध्यापक मैंने नहीं देखा कि पाठ टेक्स्ट का वैसा अध्यापक हिंदी विभाग में पहले लोग रहे होंगे। सुना है कि विश्वनाथ जी ऐसे थे, लेकिन चौथीराम जी की तरह टेक्स्ट का कोई अध्यापक, न सिर्फ भक्तिकाल की कविता असाध्य अगे मार्क्सवादियों के लिए सत्य शिविर के कवि, आगे का भी असाध्य वीरा भी पढ़ाते हुए टेक्स्ट का जैसा पाठ चौथीराम जी करते थे। नागार्जुन, हम लोगों को तो सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा, सब कवि उन्होंने खुद पढ़ाया। तो टेक्स्ट का वैसा अध्यापक नहीं देखा, चाहे गद्य या पद्य, जिस लगन से वह रामचंद्र शुक्ल के निबंध पढ़ाते थे, उसी लगन से सूरदास की कविता, वैसा अध्यापक विरल है। यही उनकी स्मृति हमारे लिए, उनकी स्मृति का यही अर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार। उम्मीद करता हूँ कि चौथीराम जी की विचार की जो लौ है, जो जली है, उन्होंने मशाल जलाई थी, उसके साथ हम सब खड़े होने की कोशिश करें, जितना खड़े हो सकते हैं, वह भी इस अंधेरे समय में